नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। तो आज चलिए देखते हैं कि जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो दिल में क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या इमोशंस होते खाते हैं। तो उस बारे में आज जरा चेक करते हैं। पहली एनर्जी है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए, जो पहला इमोशन उभरता है दिल में, जब आप उनके दिमाग में चलते हैं तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है ये। उन्हें लगता है कि कुछ बातें जैसे अधूरी रह गई हों, कुछ गलत फहमियां हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं चिपकी हुई हैं आप दोनों से या इस कनेक्शन से। तो थोड़ा ईगो, रिग्रेट दोनों साथ में चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये ऐसे बैठा हुआ है जैसे हथियार डाल दिए हो, या मतलब दुखियारा सा कुछ, लाइफ में गड़बड़ हो गई है, अब क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी के एक हारा हुआ इंसान जैसी एनर्जी थोड़ी सी लगती है। दिल पहले क्लैरिटी की बजाय और ज्यादा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट की यू नो चुंगल में फंस जाता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स जो ये अपने आप से छुपाने की कोशिश करते हैं वो है कि अ, अपने आप को, जैसे अपने इमोशंस को कहीं पकड़ के रख लेते हैं अपने यू नो जैसे अंदर के दर्द को या बेचैनी को, उसको अवॉइड करते हैं, उससे बचना चाहते हैं, उसको एड्रेस नहीं करना चाहते। डर लगता है कि कहीं अगर मैं वल्नरेबल हो गया, इन इमोशंस को एक्नॉलेज कर लिया तो मतलब मैं कहीं इमोशंस की नदी में बह ना जाऊं। तो इसलिए अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाते हैं, खुद से भी आपसे भी। सो दिल कहीं ना कहीं शायद ओपन अप होना चाहता है पर उनका डर उसे बंद कर देता है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि आपको बता सके कि ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में उन्होंने सच में इन्वेस्ट किया है। शायद आपको उनकी हरकतें देख के नहीं लगता हो, या उनकी बातें जो भी है उन्होंने किया उसको देख के आपको ऐसा नहीं लगता हो कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। कभी कभी जो भी वो दिखाना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं या जो आप उनसे चाहते हैं वो हुआ नहीं। तो कभी कभी उन्हें लगता है कि अ, वक्त धीरे धीरे चल रहा है पर फीलिंग्स डीप हैं, इन्वेस्ट करूं नहीं करूं इसमें। दिल कहना चाहता है मैंने मेहनत की थी इसमें, मैंने मैं भी इसको ग्रो होते हुए देखना चाहता था या चाहती थी, पर अब क्या है टाइप्स। सो दिल इस कनेक्शन को बनाए रखना चाहता है, बस स्पेस का प्रेशर जो है वो उनको, घबराहट उससे होनी शुरू हो जाती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखिए जो उनको डर लगता है अपनी फीलिंग्स से, उन्हें डर लगता है कि इमोशन से कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगा। जितना ज्यादा इमोशनली इंटेंगल्ड होंगे उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड होंगे। तो आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिसे मुश्किल पैदा कर रहे हैं या उन्होंने कर रखी है या कर सकते हैं। अ, कहीं ना कहीं दिल में है कि वो लड़ाई झगड़ा ड्रामा वो सब नहीं चाहते। अगर आप ये देखें तो अगेन ये कार्ड्स थोड़े से ऐसे इतने विजुअली शायद इस पे ना दिखें, पर ये जैसे लड़ काटने को आ रहे हैं एक दूसरे को। सो अंदर से है कि हम फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, फिर ईगो क्लैशेस होंगे, फिर ड्रामा होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको रोक देती है आगे बढ़ने से। उनका फियर है कि फीलिंग्स जितनी डीप होती जाएंगी उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ सकता है। तो ये उनको स्केयर करता है बेसिकली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका कैरिज्मेटिक अप्रोच, आपका स्पार्कल, ये सब उनको अट्रैक्ट करता है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है इनको इंस्पायर भी करते हैं, आपको एक बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ देखते हैं ये। अगर आप अगेन एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं दिखेंगे पर इनके इसके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि मैं बताती हूँ, मेरे से पंगा लिया तो टाइप्स। सो थोड़ा सा इंटिमिडेट भी होते हैं आपसे। आपके बारे में सोचकर उनके अंदर एक वार्मथ आती है, एक रिस्पेक्ट, एक एडमिरेशन डेफिनेटली है। आपको बहुत ज्यादा
एक ऐसा इंसान समझते हैं जो बहुत पावरफुल है एक अपने ही तरीके से। सो दिल को सुकून इनके तब मिलता है जब वो आपकी स्ट्रेंथ और चार्म को याद करते हैं बेसिकली। 10 ऑफ सॉर्ड्स, प्रेशर जो क्रिएट करता है इनके दिल में उन्हें लगता है कि किसी स्टेज पर कुछ एंड हो सकता है, और वो एंड शायद पेनफुल होगा। पास्ट के बिट्रेयल्स या हर्ट जो है उनका वेट भी इनके अंदर कहीं ना कहीं पे है। ये इमोशनल एग्जॉस्शन उनको कहीं ना कहीं वल्नरेबल फील कराता है। सो दिल प्रेशर तब महसूस करता है जब उनका पास्ट उन्हें याद दिलाता है कि दर्द कितना गहरा हो सकता है। जो भी हो सकता है, अगर आप दोनों के बीच में कोई बिट्रेयल्स हुए हैं, किसी ने किसी को हर्ट किया है, तो उस हर्ट को याद करके वो कहीं ना कहीं इनको प्रेशर एक बिल्ड करता है हार्ट में इनके। 8 ऑफ कप्स, देखिए शायद एक मोमेंट था जब आप या वो इमोशनली दूर चले गए एक दूसरे से, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया कि भाई ये मेरे को नहीं चल रहा, नहीं पड़ता। सो उस वक्त का जो भी अनस्पोकन गुड बाय था या कोई तकलीफ थी, अंदर इमोशंस जो थे, उनके दिल को वो डिस्टर्ब करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो वक्त अलग होता तो शायद कुछ और हो सकता होता, शायद चीज़ें किसी और तरीके से कोई और डायरेक्शन में जा सकती थी। तो एक इमोशनल डिस्टेंस वाली मेमोरी उनके दिल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है जहाँ पर उनको तकलीफ होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए दिल जो चाहता है, दिल कह रहा है कि चेंज आए, मूवमेंट आए, डेस्टिनी इसको आगे बढ़ाए, ये मूवमेंट की एनर्जी है। पर माइंड कहता है कि टाइमिंग रिस्की है, ये फिर भी अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी पता नहीं कैसे होगा। सो वो डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, बस उसे अलाउ करने में स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो अपना जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेके चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो दिल फ्यूचर चाहता है, माइंड उसे डिले करता जाता है। मून, देखिए जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनका जो सोल है वो कहीं ना कहीं यू नो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, उथल पुथल होती है, डीप इमोशंस, हिडन फियर्स, बहुत सारी सबकॉन्शियस एनर्जी जैसे सरफेस पे आती है। उनका सोल आपके साथ एक इंट्यूटिव पुल फील करता है, एक इमोशनल कनेक्शन फील करता है, लेकिन साथ में वो फियर्स भी सरफेस पे आ जाते हैं कहीं ना कहीं। आप उनके लिए एक इमोशनल मिस्ट्री हो, ब्यूटीफुल भी हो पर इंटेंस भी हो। सो एक डुअलिटी है यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन में। तो जब सोल आपके बारे में उनका सोचता है तो फियर्स और एक मिस्टीरियस एनर्जी, इमोशनल कनेक्शन, उस सब का एक कॉम्बिनेशन उभर के आता है। उनके हाथ का विजन है 10 ऑफ कप्स। अगर आप देखें तो कैसे इन दोनों चिड़ियाओं ने अपने आप को एक दूसरे को हक किया हुआ है, वार्म प्यार वाली एनर्जी है। इमेजिन करते हैं कि आपके साथ एक इमोशनल फुलफिलमेंट पॉसिबल है, एक फैमिली की एनर्जी, एक स्टेबल, प्योर, पीसफुल, लविंग कनेक्शन। उनके सपनों में एक ऐसी तस्वीर बनती है जहाँ पे आप दोनों प्यार से साथ में हो, गुलाबी चश्मा चढ़ा के ये देखते हैं। आप उनके लिए जैसे एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का पोटेंशियल हो। सो उनका दिल आपको लॉन्ग टर्म इमोशनल पीस की तरह और हैप्पीनेस की तरह इमेजिन करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उनका नेक्स्ट इमोशनल मूवमेंट थोड़ा इमोशनल शायद ना हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशन से काम नहीं लेती है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि हम इमोशनल यू नो एक्शन पूछ रहे हैं, तो इमोशनली क्लियरर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को लेके। प्रैक्टिकल सोच कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है, पर इमोशनल ऑनेस्टी की तरफ मूव करेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यस लॉजिकली सोचती है, बट एट द सेम टाइम वो क्लैरिटी के साथ सोचती है। तो क्योंकि हम इमोशंस की बात करें तो क्लियर इमोशंस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो उनका नेक्स्ट स्टेप होगा कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं कट करके ट्रूथ का सामना करना, सच का सामना करना। तो उनका दिल क्लैरिटी के साथ
कहीं ना कहीं शायद आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, याद रखिए, पत्थर भी ना पानी को रोक नहीं पाता है, धीरे 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 बूंद बूंद पानी यू नो अपनी राह बना लेता है पत्थर को काट के। सो आप भी ऐसे ही हो, शांत बट अनस्टॉपेबल। सो आपका प्यार, आपकी सिंसेरिटी, आपकी प्रेजेंस, ये सब अपनी जगह जरूर बनाते हैं एक इंसान की लाइफ में। जहां दिल सच्चा होता है ना, वहां रास्ता खुद ब खुद निकल आता है, राह अपने आप खुल जाती है। सो आप अपने पेस पर अपनी लाइट के साथ आगे बढ़िए। इस इंसान को ये इमोशनल क्लैरिटी जब तक नहीं आती है, उसके लिए अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने डिजायर्स को ब्लॉक मत करिए। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।